नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आज के हम इस स्पेशल वीडियो में उन बच्चियों के लिए जो पीएनएसटी मध्य प्रदेश पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। तो जी हाँ, आज का हमारा वीडियो उन बच्चियों के लिए जो पीएनएसटी की तैयारी करना चाहती हैं, पीएनएसटी काफी समय से वेट कर रही थी, तो उनके लिए है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ आपको, जैसे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है आपका, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो हमको करीब 2.5 से 3 माह का समय मिल रहा है पीएनएसटी 2023 के एग्जाम के लिए। तो इस कम समय में हमारी क्या रणनीति हो कि हम ये एग्जाम जो है वो 100% निकाल सकें। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं एमपी पीएनएसटी 2023। जी हाँ, एमपी पीएनएसटी 2023 का आपका ईएसबी के वेबसाइट में इसका आपका एक गुड न्यूज मिल रही है, जिसमें ये शो कर रहा है कि आपका जुलाई 2024 में आपका पीएनएसटी का एग्जाम होगा। तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा करें कि इसके पहले आप यदि इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की न्यूज़ें आपको जो है वो समय पर मिल सकें। चलिए हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो जैसा कि ईएसबी की आपके वेबसाइट में जुलाई 2024 एग्जाम डेट शो कर रहा है, तो इस हिसाब से इसका नोटिफिकेशन आपका अप्रैल के लास्ट में ही, लास्ट तो निकल रहा लगभग, आपका अगले माह मई माह में इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, क्योंकि एक नियमानुसार हमको नोटिफिकेशन और एग्जाम के दौरान हमको जो है वो एक निश्चित समय हमको देना होता है। अब हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस आप हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें, और इसका सिलेबस कोई नया नहीं है, हमारा जाना पहचाना सिलेबस है, जो हमने 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हमने पढ़ी है, वही इसका आपका सिलेबस है। 30 नंबर का इसमें आपका इंग्लिश आता है। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न, जी हाँ, 150 क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं, और इसमें से आपके 60 क्वेश्चन बायो के रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। इस तरह से इसका टोटल पूर्णांक जो है आपका वो होता है 150। अब हम यहाँ पे एक और बात और करेंगे, क्योंकि बच्चियों हमसे पूछ रही हैं कि सर ये जो जुलाई में एग्जाम दिखा रहा है, तो क्या इतने कम समय में इसकी तैयारी की जा सकती है? तो बिल्कुल इसकी तैयारी की जा सकती है, बशर्ते हम एक रणनीति के तहत काम करें। और अगर हम रणनीति अपनाएंगे तो निसंदेह रूप से हमको 100% जो सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे कि इसमें 150 नंबर का आपका कुल अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं आपके, जिसमें से यदि आप जनरल की बच्ची भी है तो अगर 50% यानी 75 नंबर अगर आप लाती हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% श्योर होता है। यदि हम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी ले लें तो उन ऐसी बच्चियों का तो और कम नंबर में सिलेक्शन होता है। यदि हम एसटी की बात करें तो अगर 65-66 नंबर वो ले आती हैं तो उनका आराम सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरह से 68 नंबर तक आपका एससी का, और करीब 73-74 नंबर लाने पर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 75 नंबर में जनरल बच्ची का भी सिलेक्शन हो रहा है, और यदि हम इसको गणित की दृष्टि से देखें तो केवल हमारा 50% ही लाने पर हमको सिलेक्शन मिल रहा है। तो इसमें हम एक रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। एक बच्ची ने हमको इस तरह का परामर्श भी दिया कि कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो उस रणनीति को हम अपना सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि बायो, जी हाँ, जूलॉजी और बॉटनी में आपके 60 क्वेश्चन है और 60 अंक है आपके। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश हमारी ठीक है थोड़ा सा, तो हम इंग्लिश को देख लें तो इस तरह से आपकी 90 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन को हम जो बायो है, इंग्लिश है, उसको हम अच्छी तरह तैयार करें कि लगभग हम इसमें जो है वो
60 नंबर तक हम इसमें प्राप्त आसानी से कर सकते हैं, यदि हम अपनी 100% मेहनत कर रहे हैं और अपना एक माइंड बढ़ा करके और एनालिसिस करके और पुराने पेपर, करीब 4-5 साल के पुराने पेपर देख करके हम बायो और इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हमारा मानना है कि अगर आप 60 नंबर ले आते हैं, ज़्यादातर बच्चों की फिजिक्स कमजोर होती है, केमिस्ट्री थोड़ा सा रटने वाला विषय है, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो यदि फिजिक्स में 30 नंबर में यदि आप 10 नंबर और केमिस्ट्री में 30 नंबर में यदि आप 10 नंबर केवल आप थ्योरी पढ़ें और हल्के फुल्के न्यूमेरिकल जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 10-10 नंबर मान लें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इस तरह से आपके 80 नंबर हो जाते हैं, जो एक जनरल कैटेगरी की बच्ची को भी सिलेक्शन दिलाने में सक्षम है। और मास्टरमाइंड कोचिंग की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड कोचिंग कई वर्षों से आपका नीट, नर्सिंग जैसे स्पेशल बैच चलाता आ रहा है। तो जुलाई 2024 को टारगेट करके मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा भी अपना एक क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जो आपके जल्द ही शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन इसके चालू है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमको फोन करें, हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, 930-281-2239। तो जी हाँ, इस नंबर पे आप हमसे बात करके और अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। करीब 4 से 6 दिन बाद हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं आपके 12th के रिजल्ट का। तो 12th का रिजल्ट भी आपका 2 से 3 दिन में संभावना है कि आपका आ सकता है। तो जैसे ही रिजल्ट आपका आता है और बस उसके 1-2 दिन बाद हम अपना जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। हमारे क्रैश कोर्स की विशेषता क्या है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि एक रणनीति की तरह पढ़ाते हैं। इसमें आपसे हम जो पुराने करीब 4 से 5 साल के क्वेश्चन हैं उनको डिटेल करके हम आपसे हल करवाते हैं। इस प्रकार से हमारे मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आप आराम से 2 से 3 महीने में पढ़ सकते हैं, तो वो देते हैं। और जहां तक हमारी फैकल्टी का सवाल है, तो हमारी फैकल्टी जो है वो नीट जैसा एग्जाम क्रैक किए होती है। MBBS डॉक्टर्स होते हैं जो बड़े ही एनालिसिस ढंग से आपको सिलेबस, पूरा सिलेबस को ना लेते हुए केवल उन्हीं टॉपिकों को जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको जो है वो विशेष जो देते हैं। तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, सीटों की संख्या कम होती है। तो जैसा हमने बताया कि यदि आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, ऑफलाइन क्लास है ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हम लोग ऑनलाइन बैच अभी नहीं चला रहे हैं। कुछ समय पहले हमने चलाया था, लेकिन उस पर सफलता रेशियो हमारा काफी कम था, तो इसलिए हमने ऑनलाइन बैच में चला करके उसके स्थान पर ऑफलाइन बैच ही हम चला रहे हैं। तो हमारे क्रैश कोर्स का आप पूरी तरह से सहायता ले सकते हैं अपनी सफलता की ओर बढ़ने के लिए। तो हमारा एक बार मोबाइल नंबर नोट कर लें, और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर नोट करिए आप, 930-281-2239। जी हाँ, 930-281-2239। इस नंबर पे आप हमको फोन करके या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक चीज और बच्चियां हमसे कुछ क्वेश्चन कर रही थी, क्या सर जुलाई तक एग्जाम हो पाएगा? तो थोड़ा सा डाउट हमको भी है। अगर जुलाई से हमारी डेट बढ़ती है तो हमारे लिए अच्छा ही है, हमको तैयारी करने का जो है और अवसर मिल जाएगा। तो जहां तक हमारा मानना है कि अगर डेट बढ़ती है तो आपका ये जुलाई में ना होकर के आपका ये एग्जाम जो है वो सितंबर 2024 तक जा सकता है। इसके आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो हमको करीब 5 महीने का समय मिल जाएगा, लेकिन समय कम मिलेगा जब आज ही हम ये मान करके कि जुलाई में आपका एग्जाम हो रहा है और उस डेट को हम टारगेट करके अगर पढ़ाई शुरू करें, तो यदि 1-2 महीने एग्जाम की डेट बढ़ती है तो उसका हमको बेसिक रूप से बेनिफिट मिलेगा। तो कैसी लगी आपको जानकारी? हमने इस नोटिफिकेशन कब आ सकता है, आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और बहुत सारी बच्चियां जैसे कि सिलेबस ढूंढती हैं कि सिलेबस सर कहाँ पे है। तो आप यदि हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगी, सर हमको सिलेबस भेज दीजिए, तो हम पूरी तरह से निःशुल्क आपको PNST, MP PNST का सिलेबस आपको सेंड कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और थोड़ा सा हमारी जो PNST 2022 की रिजल्ट को लेकर के बच्चियां परेशान हैं, तो उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि PNST 2023 के एग्जाम होने से उन्हें में कोई रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका रिजल्ट की पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका आएगा। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कुछ टेक्निकल
कुछ लीगल इसमें जो है प्रॉब्लम है, उसी कारण से आपका रिजल्ट जो है वो विलंब हो रहा है। जिस तरह से ये लीगल प्रॉब्लम आपकी हटेंगी तो वैसे ही आपका भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।